पर ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। क्लास 1 सब्जेक्ट हिस्ट्री के विषय में आज बताएंगे, जो आपका फर्स्ट जो लेसन है हाउ, व्हेन एंड वेयर। इस टॉपिक में आपको इसके बारे में चर्चा करना है, कब, कहाँ और कैसे लोग जो है कब, कहाँ और कैसे, यह घटना आखिर कैसे उन लोगों के साथ कैसे कैसे घटना हुआ, कैसे लोग भारत में आए, भारत में आकर अपनी जो है व्यवस्था कैसे कायम किए और अपना राज स्थापित कैसे कैसे किए, और कब कौन यहाँ राजा आए, कौन गवर्नर जनरल आया, और गवर्नर जनरल के साथ साथ पुर्तगाली कैसे आए, फ्रांसीसी, डच एंड ब्रिटिश। ये लोग यहाँ क्यों आए, क्या उनको जरूरी था कि भारत में जो है ही अपना डेरा डालें और भारत में आकर जो है यहाँ आने के साथ साथ अपनी विधि व्यवस्था के साथ साथ अपना जो है राज्य भी स्थापित कैसे कर लिए। सबसे पहले मैं आज बताऊंगा कि भारत में 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाल निवासी भारत में आए। दूसरा जो है फ्रांसीसी, डच एंड ब्रिटिश। पुर्तगाल व्यक्ति वास्को डी गामा जो है सबसे पहले काली कट के जो बंदरगाह था वह केरल में आया था, जो इसके पहले भी वीडियो में या पहले भी हम बता चुके हैं, चर्चा इस पर किए हैं कि भारत का जो इतिहास था वह 3 भागों में था। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में ही जो है यह वे यानी हम लोग कैसे, कहां और कब स्थापित किए। इतिहास यही बताता है कि जो बीत जाता है लोगों में, जो बीती हुई बात को बताता है। जो वर्ण व्यवस्था था, जाति व्यवस्था, ये पूरी तरह से लोगों में परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, और बदलाव के साथ साथ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स में भी चेंज है। दूसरी जो व्यवस्था है, भारत में गवर्नर जनरल जिस समय मुगल का अंतिम जो शासक था, मुगलों का जो शासन था पूर्ण रूप से जो है अंतिम हो रहा था, ये अंतिम सांस ले रहा था। मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर मुगलों का अंतिम योग शासक था। धीरे धीरे उनकी पतन होते चला गया, इसलिए कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था, और बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा जो है अकबर का बेटा जो है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ तो ब्रिटिश जो है और क्रूर शासक था। औरंगजेब जो है एक क्रूर शासक था, और बहादुर शाह जफर मुगलों का अंतिम सुल्तान था। दिल्ली का जो सुल्तान था वह अंतिम सुल्तान था, और योग्य शासक न होने के कारण ब्रिटिश लोग सबसे पहले जो है यहां कलकत्ता के निकट, कलकत्ता में अपना जो है पैर जमाने लगा, और यह व्यापार करने के ख्याल से ब्रिटिश लोग भारत में प्रवेश किए। सभी लोगों का व्यापार करना ही मकसद था, इसलिए वह ब्रिटिश लोग ज्यादा यहां फैले कि औद्योगिक जो क्रांति विश्व में हुआ था, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही हुआ था। और औद्योगिक क्रांति के साथ साथ वो लोग चाहते थे कि जो हमारा माल बनता है, प्रोडक्शन जो होता है, उस प्रोडक्शन को विदेश के भी बाजारों में कैसे हम बेचें, उसको जो है कैसे उसको सेल करें, यही उनका यहाँ व्यापार करने के ख्याल से सभी लोग यहाँ आए। पुर्तगाल भी वास्को डी गामा का भी यही सोच था, जो समुद्री मार्ग से होते हुए केप ऑफ गुड होप से
वह जो है भारत में पहुंचा और भारत को जो है एक विदेशी के यानी वर्ल्ड के मैप पर नक्शा पर लाकर दिखाया कि भारत इस जगह जो है स्थित है, बसा हुआ है। वास्को डी गामा और कोलंबस दो व्यक्ति था। स्पेन निवासी कोलंबस वह भारत की खोज करने के लिए निकला और वास्को डी गामा अमेरिका को खोज करने के लिए निकला, लेकिन समुद्री मार्ग भटक जाने के कारण दोनों की रास्ता अलग अलग हो गया, दोनों की रास्ता चेंज हो गया। कोलंबस जो है अमेरिका चला गया और वास्को डी गामा भारत में आ गया। पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा सबसे पहले गोवा में एक अपना कोठी स्थापित किया, जो आजादी के बाद तक वह पुर्तगाली के ही अधीन था। 1961 में गोवा पुर्तगालियों के जो अधीन था उससे जो है वह छीन लेगा, पूर्ण तरह से उसको जो है आजाद कर दिया गया। जेम्स मिल यह पहला जो है वह ब्रिटिश निवासी था जो भारत की वर्ण व्यवस्था को 3 भागों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। जेम्स मिल कहते थे कि यहाँ की वह सोच था उनका कि हर यहाँ की जो एंगल विधि व्यवस्था और साहित्य, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के बारे में वह अध्ययन करते थे। जेम्स मिल ने भारत की जो है शासन की जो प्रणाली था वह 3 भागों में बांटा। हिंदू, भारत में जो है 3 जो भागों में बटा हुआ हिंदू था, वह मुस्लिम और ब्रिटिश। भारत पर 3 आदमी ने जो है यह शासन किया। उनके अनुसार वह जेम्स मिल ने जो है भारत के शासन व्यवस्था को 3 भागों में बांटकर जो है हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश भारत पर शासन किया। हिंदू शासक, अंतिम जो शासक था वह इब्राहिम लोदी था और हिंदू शासक के बीच में युद्ध हुआ। जो अंतिम हिंदू शासक इब्राहिम लोदी था, उसके बाद मुगलों का शासन यानी मुस्लिम का शासन स्थापित हो गया। दिल्ली का जो सुल्तान था वह मुस्लिम के हाथों में चला गया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के मृत्यु के बाद भारत की दिल्ली का जो सुल्तान, जो राजा बना, वह जो है वह ब्रिटिश के हाथों में चला गया। ब्रिटिश जो है यहां 200 वर्षों तक करीब शासन भारत पर कर। ब्रिटिश का सोच था भारत में व्यापार करना, लेकिन यहाँ के जो राजा में आपसी जो विभेद था, एकमत नहीं था, फूट डालो और शासन करने का जो उसका नीति था, वह नीति को स्थापित कर दिल्ली का सुल्तान यानी दिल्ली का शासन जो है ब्रिटिश के हाथों में चला गया और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर रंगून के जेलों में मृत्यु हो गया। लेकिन मुगल वंश में सबसे क्रूर जो राजा औरंगजेब था और सबसे महान जो राजा था वह अकबर था। अकबर का जो सोच था कि सभी धर्म के लोगों को एक सूत्र में बांधकर, जिसका दीन इलाही धर्म के नाम से जो है एक संस्था को स्थापित किया, जिसमें सभी धर्म के लोग एकत्रित हुए, एक सूत्र में बंध गया, जिसके कारण अकबर को शासन अच्छे ढंग से चला। लेकिन क्रूर राजा औरंगजेब की जब 1707 में मृत्यु के पहले वह चाहता था कि जितने भी हिंदू हैं उसको मुस्लिम बनाना, वह उनका सबसे ज्यादा यह सोच था। और एक जो प्रथा था, वह जो प्रथा था कि जजिया कर का जो प्रथा था, सबसे पहले जो है औरंगजेब ने ही पुनः स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण हिंदू भड़क गए और हिंदुओं को जो है, बहुत से हिंदुओं को जो है मुस्लिम में जो कन्वर्ट किया गया, बदला गया, चेंज जो कर दिया गया, जिससे जो है उनकी शासन से लोग छूट हो गए। और अंतिम जो शासक बहादुर शाह जफर था, उसके मृत्यु के बाद ब्रिटिश
का राजा जो है बनने लगे, ब्रिटिश जो है उसका शासन करने लगे। यानी भारत के जो है राजगद्दी जिसको कहते हैं, राजतंत्र की जो व्यवस्था था ब्रिटिश के हाथों में चला गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। जो ब्रिटिश के लोगों ने वारेन हेस्टिंग्स को जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाकर नियुक्त किया गया। और भारत का अंतिम जो गवर्नर था वह लॉर्ड माउंटबेटन था। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट वारेन हेस्टिंग्स था और अंतिम जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन था। और बीच बीच में बहुत से गवर्नर जनरल को भी बदला गया। वारेन हेस्टिंग्स है, केनिंग है, लॉर्ड केनिंग है, लॉर्ड मैकाले है, ये सब बहुत सारे बीच बीच में जो है गवर्नर जनरल बनकर भारत में आया। ब्रिटिश जो है के साथ भारत में कई युद्ध भी हुआ, जैसे सिरजाउद्दौला के साथ भी युद्ध हुआ, जिसमें सिरजाउद्दौला को हराकर दिल्ली का जो कलकत्ता का जो नवाब था उसको हराकर वह अपने मत के अनुसार दिल्ली वहाँ का जो राजा थे अपने मत के अनुसार वहाँ का राजा नियुक्त किया। और यह नियुक्त इसलिए किया कि जो हम कहेंगे वही काम वह करता है, करेगा। इसके बाद जो है मैसूर का जो शासक टीपू सुल्तान था, उससे भी ब्रिटिश का युद्ध हुआ। ब्रिटिश का युद्ध जो है कई जगहों पर हुआ, जिसमें ब्रिटिश की सब जगह हार, ब्रिटिश जो है सभी जगह जो है पूर्ण रूप से जीतते चला गया और उसकी मनोबल बढ़ते चला गया। ब्रिटिश का यही सोच था कि अपने जो पूंजी है जो हम पूर्ण रूप से जो है विकसित करें, जो हमारा जो सामान है स्वयं यही प्रोडक्शन करें। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में है ना सूरत में स्थापित किया और शासन भी पूर्ण रूप से स्थापित कर लिया। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे